स्टूडेंट्स, आज हम अपनी मैथ्स की क्लास में नया चैप्टर शुरू करेंगे। चैप्टर का नाम है लाइंस एंड लाइंस। ठीक है, आपने हर जगह देखा होगा कि बहुत सारी लाइंस होती हैं। कोई भी चीज़ जब बनती है तो उसके लिए लाइंस की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आपने देखा होगा आपके पेंसिल बॉक्स में भी लाइंस होती हैं, आपके टिफ़िन बॉक्स में भी लाइंस होती हैं, आपके वाटर बॉटल्स में भी लाइन होती हैं। ठीक है, घर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो सिर्फ लाइन से ही जुड़ के मिल के बनती हैं। तो अभी सबसे पहले हम लाइंस के बारे में देखेंगे। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, सबसे ऊपर पहले है ये स्टैंडिंग लाइन, मतलब एक सीधी खड़ी रेखा, जिसे स्टैंडिंग लाइन बोलते हैं। ठीक है, ये ये क्या है, ये देखो, ये क्या है, ये है एक लेटी हुई रेखा जिसे बोलते हैं स्लीपिंग लाइन। ठीक है, पहले हमने क्या पढ़ी, स्टैंडिंग लाइन, फिर क्या है, स्लीपिंग लाइन। अब देखिए, ये है स्लांटिंग लाइंस। स्लांटिंग लाइंस होती हैं जो थोड़ी तिरछी होती हैं, जो न सीधी होती हैं न पूरी तरह लेटी होती हैं, तो उन्हें बोलते हैं स्लांटिंग लाइन। अब ये देखो, ये है कर्व्ड लाइन, मतलब इनमें कर्व बने हुए हैं। देखो ये तीन कर्व है ना, एक लेफ्ट, एक राइट और एक अप में, ये है कर्व्ड लाइन। ठीक है, तो हमने अभी देखा लाइंस के बारे में। अब हम देखेंगे नंबर्स। ये क्या लिखे हैं, नंबर्स। नंबर्स कैसे लिखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 0। मतलब 0 से लेकर 9 तक की हमारे पास 10 डिजिट्स जो है ये यहाँ पर लिखी गई हैं। अब हम देखेंगे कि ये नंबर्स भी जो बने हैं इनमें लाइंस का यूज़ किया गया है। देखो, सबसे पहले नंबर 1 को देखो। नंबर 1 में क्या है, एक स्टैंडिंग लाइन है ना, एक स्टैंडिंग लाइन है, उसके साथ में एक छोटी सी ऊपर स्लांटिंग लाइन है और नीचे एक स्लीपिंग लाइन है। समझ आ रहा है। अब देखिए नंबर 2। नंबर 2 में ऊपर कर्व्ड लाइन है, फिर नीचे स्लीपिंग लाइन है। नंबर 3 में दोनों ही कर्व्ड लाइन है। नंबर 4 में स्लांटिंग लाइन भी है, स्लीपिंग लाइन भी है और स्टैंडिंग लाइन भी है। इसी तरीके से देखिए अब नंबर 5 में, नंबर 5 में पहले ऊपर स्लीपिंग लाइन है, फिर उसके नीचे एक स्टैंडिंग लाइन है और फिर कर्व्ड लाइन है। इसी तरह नंबर 6 में देखेंगे, नंबर 6 में हमारे पास कर्व्ड लाइन है। नंबर 7 में हमारे पास स्लीपिंग और स्लांटिंग लाइंस हैं। नंबर 8 में हमारे पास कर्व्ड लाइन है और नंबर 9 में हमारे पास कर्व्ड लाइन है और 0 में भी हमारे पास कर्व्ड लाइन है। समझ आया। आपको इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि उसके बाद जो होमवर्क दिया गया है वो इन्हीं नंबर्स पर बेस है। जो मैंने कहा आपको बहुत ध्यान से देखना है कि नंबर्स में कहाँ स्टैंडिंग लाइन है, कहाँ स्लांटिंग लाइन है, कहाँ स्लीपिंग लाइन है और कहाँ कर्व्ड लाइन है। ठीक है, अब यहाँ तक हमने समझ लिया। अब हम चलते हैं अपने चैप्टर पर। चैप्टर का नाम है लाइंस एंड लाइंस, पेज नंबर 84। ठीक है, हुज लाइन इज इट। अब ये बताना है ये किसकी लाइन है। देखो यहाँ आपको राइट में एक पिक्चर दिखाई दे रही है, इसमें 3 बच्चे हैं। पहली लड़की है फातिमा, फिर लड़का है जसबीर और फिर है राइमा लड़की। देखो सबसे पहले फातिमा ने क्या ले रखा है, उन्होंने क्या किया, एक स्टंप ले रखे हैं। देखो हम पहले चैप्टर पढ़ते हैं फिर समझाती हूँ। टुडे देयर इज़ अ क्रिकेट मैच इन फातिमा स्कूल। फातिमा के स्कूल में आज एक क्रिकेट मैच है। फातिमा, जसबीर एंड राइमा हैव ईच ब्रॉट देयर ओन स्टंप फ्रॉम होम। वो तीनों के तीनों जो है अपने घर से अपना एक एक स्टंप लेकर आए हैं। जो बच्चे क्रिकेट मैच खेलते हैं या देखते हैं उन्हें सभी को पता होगा कि क्रिकेट में कितने स्टंप होते हैं, 3। तो वो तीनों जो हैं अपने घर से अपना एक एक स्टंप लेकर आए हैं। दे कीप दीज इन अ कॉर्नर ऑफ द रूम। वो तीनों जो है उन्हें लेकर आए और अपने रूम के कॉर्नर में रख दिया। फातिमा कीप्स हर स्टंप इन स्टैंडिंग पोजीशन। फातिमा ने जो है अपना स्टंप स्टैंडिंग पोजीशन में रखा। देखो अब ऊपर फर्स्ट नंबर पे लड़की है, उसका नाम है ना फातिमा, उसने अपना स्टंप को स्टैंडिंग पोजीशन में रखा, मतलब खड़ा रखा।
जसबीर कीप्स ए स्टंप इन स्लांटिंग पोजीशन। जसबीर ने अपने स्टंप को स्लांटिंग पोजीशन में रखा, मतलब तिरछा खड़ा करके दीवार के सहारे खड़ा कर दिया। एंड राइमा कीप्स हर स्टंप इन स्लीपिंग पोजीशन। राइमा ने अपना स्टंप को जो है एक स्लीपिंग पोजीशन में रखा, मतलब कि उसे धरती में लिटा कर रख दिया। To show others how they keep their stumps, they draw lines in a notebook. Fatima draws a standing line, Jasbir draws a slanting line, Raima draws a slipping line. Match the picture to each child with the correct line. अब देखो आपको यहाँ नीचे क्या कर रहा है कि उन्होंने फातिमा ने स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ की क्योंकि उसने अपने स्टंप को स्टैंडिंग रखा। जसबीर ने स्लांटिंग लाइन ड्रॉ की क्योंकि उसने अपने स्टंप को स्लांटिंग रखा। और राइमा ने अपने स्टंप को स्लिपिंग रखा, इसलिए उसने स्लिपिंग लाइन ड्रॉ करी। अब आपको देखिए यहाँ पिक्चर में आपको 3 बॉयज़ गर्ल्स की पिक्चर दिखाई दे रही हैं राइट में, और 3 ही पेजेस पर लाइंस दिखाई दे रही हैं। अब आपको क्या करना है कि आपको इन लाइंस के साथ इन पिक्चर्स को मैच करना है कि किसने कौन सी लाइन खींची। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया कि कौन सी स्टैंडिंग लाइन होती है, कौन सी स्लिपिंग लाइन होती है, कौन सी स्लांटिंग लाइन होती है। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। नाउ पेज नंबर 85। Here are some standing lines, slanting lines and sleeping lines. Now draw some more such lines. देखो ऊपर पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है, सबसे ऊपर 4 स्टैंडिंग लाइंस हैं, फिर 3 स्लांटिंग लाइंस हैं और फिर 3 इधर राइट में भी स्लांटिंग लाइंस हैं। अब देखो जसबीर क्या कह रहा है, आई कैन ड्रॉ लाइन्स विद द पेंसिल बॉक्स। वो कह रहा है कि मैं लाइन्स को ड्रॉ कर सकता हूँ पेंसिल बॉक्स के सहारे, मतलब पेंसिल बॉक्स में लाइन्स ड्रॉ कर सकता हूँ। आई विल ट्राई टू ड्रॉ लाइन्स विद ओनली माई हैंड। अब वो राइमा क्या कह रही है कि मैं सिर्फ फ्री हैंड से ही ड्राइंग कर सकती हूँ, मतलब मुझे स्केल की, पेंसिल बॉक्स की, किसी चीज़ की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब फातिमा क्या कह रही है, आई कैन ड्रॉ लाइन्स विद स्केल, मतलब फातिमा अब कह रही है कि मैं लाइन्स जो है वो स्केल से ड्रॉ करूँगी। मतलब कि अब आपको ये समझ में आया कि हम हर तरीके से लाइन्स को ड्रॉ कर सकते हैं। स्केल के थ्रू भी लाइन्स ड्रॉ कर सकते हैं, पेंसिल बॉक्स के थ्रू भी लाइन्स ड्रॉ कर सकते हैं, और फ्री हैंड मतलब कि बिना किसी चीज़ का यूज़ किए भी लाइन्स ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखो नीचे पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है, एकता's लाइन्स आर नॉट स्ट्रेट, दीज आर कर्व्ड, ड्रॉ मोर कर्व्ड लाइन बाय जॉइनिंग द डॉट्स। अब एकता जो है नीचे एक लड़की दिखाई दे रही है, वो लाइंस बना रही है लेकिन वो कर्व्ड लाइन है, उसकी कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है, क्योंकि वो ऐसे हैंड से ऐसे ही सर्कल्स जो नीचे डॉट्स दी गई हैं उन डॉट्स को आपस में मिला रही है। अब आपको क्या करना है कि आपको भी ये पेज नंबर 85 पे जो एक्टिविटी दी गई है उसमें कर्व्ड लाइंस खींचनी है, जैसे एकता खींच रही है। उन कर्व्ड लाइंस को खींचना है, जितनी भी बन सकती हैं बनाना है। और जो नीचे असाइनमेंट दिया गया है उसे कॉपी में करके और उसकी फ़ोटो खींचकर सेंड करना है। और ध्यान से बच्चों इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है। अब हम नेक्स्ट क्लास में आगे का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।